नमस्कार, आदाब। मैं नाज़िम नकवी आपके समक्ष, आपके साथ। आज हम अपनी बातचीत की शुरुआत करेंगे निदा फ़ाज़ली की एक नज़्म के साथ। निदा की नज़्म यूँ है कि हम सब एक इत्तेफ़ाक के मुख्तलिफ नाम हैं। हम सब एक संयोग के मुख्तलिफ नाम हैं। मज़हब, मुल्क, ज़बान, इसी इत्तेफ़ाक की अनगिनत कड़ियाँ हैं। अगर पैदाइश से पहले इंतखाब की इजाज़त होती, चुनाव की इजाज़त होती, तो कोई लड़का अपने बाप के घर में पैदा होना पसंद नहीं करता। तो ये जो पूरी दुनिया है और इस दुनिया में जो कुछ भी है, ये सब कुछ एक इत्तेफाक है। बिग बैंग थ्योरी आपके सामने है, वो भी एक इत्तेफाक है। हम जिस मुल्क में पैदा हुए, हमने जो ज़बान सीखी, हमने जो मज़हब अपनाया, वो सब का सब इत्तेफाक है। इसी इत्तेफाक को दिल्ली के एक शायर अनस खान ने अपने दोहे में इस तरीके से पिरोया कि मस्जिद में पैदा हुआ, सीखा वही ज़बान। मस्जिद में पैदा हुआ, सीखा वही ज़बान, तोता मंदिर पर चढ़ा, देने लगा अजान। तो अगर हम इस संयोग की दुनिया को देखें, तो जो कुछ भी है सब संयोग है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। अब इस संयोग में हमको करना क्या चाहिए या हमारी समझदारी क्या होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि हमारे बुजुर्गों से जो चीज़ हमको मिली वो ये थी कि आप अपनी इनर हैप्पीनेस के साथ रहिए, स्वांतः सुखाए। तुलसीदास जी इसको बहुत अच्छी तरीके से समझते थे। इसीलिए जब रामचरितमानस की रचना उन्होंने की, तो उस पे लिख दिया कि स्वांतः सुखाए तुलसीदास रघुनाथ गाथा। तुलसीदास की रामचरितमानस इन दिनों बड़ी चर्चा में है। एक बिहार के शिक्षा मंत्री ने कुछ बोल दिया और फिर वाद विवाद का एक सिलसिला शुरू हो गया। जिसके मन में आ रहा है, जो बोल रहा है, फिर वही व्याख्याएं हो रही हैं, फिर उसी तरीके से सब कुछ कहा और लिखा जा रहा है, जो शायद हमारी स्मृतियों में पहले से ही है। एक और जो ध्यान देने वाली बात है कि तुलसीदास जी निर्धनता में मर गए, गरीबी में मर गए, और लेकिन उन्होंने जो स्वांतः सुखाए अपनी रचना रची थी, वो कारोबार का हिस्सा बन गई। पीढ़ियां उस कारोबार में लगी हुई हैं, लगी हुई थीं और आगे लगी रहेंगी। अरबों खरबों रुपए का कारोबार, ये संयोग नहीं है। ये जो कारोबार है, ये संयोग नहीं है। ये एक सोची समझी नीति है, जिनको धंधा करना है। तो मजहब को धंधा बना दिया गया, और सिर्फ एक मजहब नहीं, जितने भी मजहब, और हम इस अपने देश में अगर हम देखें तो लगभग हर मजहब एक धंधा बना हुआ है। कभी आपने अपने आप से ये सवाल किया है कि ये मजहबी धंधे, चाहे वो कोई भी मजहब हो, ये मजहबी धंधे बंद होने चाहिए? हाँ, हो सकता है कि हमारे और आपके पास इसका जवाब न हो, या ये एक बेवकूफ़ी भरा प्रश्न लगे। लेकिन ज़रा गौर से सोचिए तो चाइना के डेवलपमेंट में, चाइना की प्रोग्रेस में इस इस चीज़ का कितना बड़ा हाथ है। चाइना कमांड करता है अपने लोगों को, वो जो कह देता है वो मान लिया जाता है। उसने कहा कि आबादी बहुत ज़्यादा है, आबादी को कम करना है, तो पूरा चीन उसमें लग गया। उसने कहा कि नहीं नहीं, अब आबादी ज़्यादा हो कम हो रही है, इसको फिर पटरी पे लाना है, तो सबने बच्चे पैदा करने शुरू कर दिए। ये संयोग नहीं है। मैं जो बात बताना चाह रहा था, ये कारोबार है। ये चाइना चाहता है कि वो दुनिया का सबसे अमीर
और सबसे सुपर पावर बने, इसके लिए वो ये सब कुछ करता है। और ये लोग कौन चाहते हैं? हो सकता है उनके उनके यहाँ का जो पावर है वो चाहता हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा उनके यहाँ के जो कारोबारी हैं वो ये चाहते हैं कि ऐसा हो। अब सोचिए कि हमारे यहाँ के कारोबारी क्या चाहते हैं। हमारे यहाँ हमने अपनी आज़ादी को किस कीमत के ऊपर पाया है, कितनी कुर्बानियाँ दे के हमने इसे हासिल किया है। अगर हमने ज़रा सी भी बेवकूफ़ी की तो हम ये सब कुछ गंवा देंगे, अपनी आज़ादी को गंवा देंगे। इसलिए कि चाइना के पास सब कुछ है, पैसा है, लेकिन आज़ादी नहीं है। हमारे पास अपनी आज़ादी है, लेकिन इस आज़ादी को बड़ी संजीदगी से, समझदारी से बरतना हो चाहिए, बरतना पड़ेगा। इसलिए कि अगर हमने ये नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो हमारे यहाँ के जिनको कहते हैं, जिसके बारे में राहुल गांधी की कोई सभा में सुन रहा था कि वो बार बार कह रहे थे कि हमारे देश के 100 लोगों के पास इस देश की जो आधी आबादी है उसके पास जितना पैसा है वो हमारे यहाँ के 100 लोगों के पास है। और फिर वो उससे भी ऊपर जाते हैं कि 2 या 3 लोगों ने पूरा होल्ड कर रखा है। चाइना में भी ऐसा ही है, कुछ लोगों ने होल्ड कर रखा है वेल्थ को। तो ये जो अगर हम समझे नहीं, हमने अपनी आज़ादी की कद्र नहीं की, तो ये आज़ादी हमसे छीन ली जाएगी। और एक बात ध्यान रखिएगा कि कारोबारी न हमारा आपका होता है, न सरकार का होता है, कारोबारी अपने कारोबार का होता है। 1959 में एक फिल्म आई थी, धूल का फूल। इसमें एक अनाथ बच्चे के ऊपर कहानी थी, और इस कहानी में इस अनाथ बच्चे के ऊपर साहिर साहब ने एक गाना लिखा था जो बड़ा मशहूर हुआ था, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। इसमें 2 पंक्तियां थी कि अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। लेकिन हम नहीं समझे, और 50 साल के बाद गोपाल दास नीरज को एक शेर लिखना पड़ा। उनकी गज़ल है कि अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मज़हब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। मतलब हम कुछ नहीं सीखे, हम अभी भी वही सवाल हैं कि इंसान को इंसान बनाइए। इस चीज़ को उन्नाव के एक नौजवान शायर ज़फ़र ज़ैदी ने, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में इसी चीज़ को बयान किया कि एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाए के आंगन में भी साया जाए। तो ये जो मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें मुझे याद आता है कि साहिर साहब की के 2 शेर फिर सुनाता हूँ आपको कि पोंछ कर अश्क अपनी आँखों से, पोंछ कर अश्क अपनी आँखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने। रंग और नस्ल, ज़ात और मज़हब जो भी है आदमी से कमतर है। रंग और नस्ल, ज़ात और मज़हब जो भी है आदमी से कमतर है। इस हकीकत को तुम भी मेरी तरह मान जाओ तो कोई बात बने। इसी के साथ आप बताइएगा, क्योंकि एक वाद विवाद के इस संसार में संवाद के लिए एक छोटी सी जगह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट बहुत कीमती होते हैं। और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि उससे
हौसला मिलता है। तो हम अपना काम करें, आप अपना काम कीजिए। आदाब, नमस्कार।